भागवत जी की रचना जब वेद व्यास जी करते हैं, तब इसका अध्ययन कौन करे, इसका प्रचार प्रसार कौन करे। तो कई प्रकार से जंगल में शिष्यों को भेज करके श्लोकों का गान कराया, और उन श्लोकों के गान से, उनको सुनने मात्र से सुखदेव जी का मन बदला। वो अपने पिता के पास आए। भागवत जी का अध्ययन वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को कराया, और इन्हीं सुखदेव जी ने फिर जब 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप मिला, तब इन्हीं सुखदेव जी ने आकर 7 दिन तक परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराई। और 7वें दिन तो परीक्षित के लिए भगवान के धाम से विमान आता है, और वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसे इनका प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। ऐसे सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप मिला। ये बताइए कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं? भगवान के कुल कितने अवतार हुए, कौन कौन से अवतार हुए? केवल नाम ही बता दो आप तो, कि हाँ 10 हुए कि 20 हुए कि कितने हुए? 23 अवतार। बहुत बढ़िया। और कोई उम्मीदवार बताने में? माताएं थोड़ी तो मेरी लाज रखो। हाँ 24 कहां से उत्तर आया? 24 का? अच्छा 24। वाह वाह, चलो 24। और इधर माताएं आप तो कुछ बोलो। अच्छा हुए भी हैं अवतार कि नहीं हुए आपके हिसाब से? हुए हैं। हाँ तो कितने हुए? 23। अच्छा, उधर बालकनी में पीछे कितने अवतार हुए भगवान के? हाँ क्या 10? 24। हाँ वाह वाह। देखो भगवान के कुल 24 अवतार तो हुए हैं, बात तो सही है। पर आपने जो 23 बताया उसका मैं निराकरण कर दूं बाकी सब भक्तों को, कि है तो 24 अवतार, पर हुए अभी तक 23 ही है। 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, इसीलिए उन्होंने 23 कहा। बाकी है तो पूरे 24। पर 24वां अवतार अभी हुआ नहीं तो उसको गिना भी नहीं। लेकिन 24 अवतार हैं कुल। और वो कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है उनका, वो नाम मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। आप गिनिएगा कि कितने नाम हैं, अवतार हैं। 24 अवतारों के नाम। पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अवतार। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इनकी उम्र केवल 5 वर्ष की है। 5 वर्ष से ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, 5 ही वर्ष के हैं। और ये चारों ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और ये भगवान नारायण का ही अवतार है, उन्हीं का अंश है। तो ये है पहला अवतार। दूसरा वाराह भगवान का अवतार। तीसरा संत नारद जी का अवतार, ये नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। चौथा नर नारायण का अवतार। 5वां कपिल देव जी का अवतार। कपिल भगवान जो करदम ऋषि के यहाँ देवहूति माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, वो कपिल भगवान, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, ये भगवान का 5वां अवतार। छठा दत्तात्रेय भगवान का अवतार। 7वां यज्ञ भगवान का अवतार, जो हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान, ये 7वां अवतार है भगवान का। 8वां ऋषभ देव जी का अवतार। ये जो जैन धर्म है ना, ये जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में ही आता है जैन धर्म भी। और जैसे हमारे 24 भगवान हैं, 24 अवतार हुए हैं, ऐसे जैन धर्म में इनके 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से सबसे बड़े जो संत हुए हैं वो ऋषभ देव जी महाराज हैं, और वो भगवान का ही अवतार है। वो है 8वां अवतार। 9वां है पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार।
11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार और 13वां है मोहिनी अवतार। आप सब जानते हैं मोहिनी भगवान की कथा। समुद्र मंथन के समय जब दैत्य अमृत कलश लेकर भागे थे, तब नारायण भगवान ही मोहिनी बनकर आए और राक्षसों से अमृत लिया, देवताओं को पिलाया और राक्षसों को भगवान ने मदिरा का पान करा दिया था। मोहिनी बनकर आए थे। 13वां अवतार। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां वामन भगवान का अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार और 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, जिन्होंने भागवत ग्रंथ लिखा है, रचना की है। ये कौन सा अवतार है? 17वां। 18वां प्रभु श्री राम का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार। ये वही बलराम जी हैं जो त्रेता युग में राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे और द्वापर में कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी के रूप में प्रकट हुए और ये ही भगवान नारायण के शेष नाग हैं, जो त्रेता और द्वापर दोनों में अवतार लेकर आए। एक में लक्ष्मण जी के रूप में, एक में बलराम जी के रूप में। ये भगवान का कौन सा अवतार है? 19वां। और 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार, जिनकी कथा आप हम श्रवण कर रहे हैं। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां है कल्कि अवतार। ये 24 अवतार भगवान के हैं, जिसमें से अभी 23 ही अवतार भगवान ने लिए हैं। 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। और वो कब होगा? ये जो कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग के अंत में, इसका जो अंतिम चरण आएगा, उसके अंत में एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान अपना 24वां अवतार धारण करेंगे, जिसको कल्कि अवतार कहा जाएगा। और वो अवतार ले लेंगे भगवान, तब भगवान के पूरे 24 अवतार हो जाएंगे। अभी तो केवल 23 ही हुए हैं। तो जिन जिन भक्तों ने उत्तर दिया, एक बार उनके लिए ताली बजा दो। 24 अवतार भगवान के हुए हैं, पर अभी केवल 23 ही लिए हैं। तो ये जो 24 अवतार हैं, एक और मैं आपको बात बताऊं, इन 24 अवतारों में से केवल 2 अवतार ही भगवान के परिपूर्ण हैं, जहां स्वयं भगवान नारायण ही आए हैं। बाकी जो अवतार है वो भगवान के अंश हैं, वहां भगवान नहीं आए। जैसे नरसिंह भगवान, वामन भगवान, ये सब उनके अंश हैं। वाराह भगवान, ये सब अंश हैं। पर जहां भगवान स्वयं आए हैं, वो अवतार कौन कौन से हैं? 24 में से 2। कौन कौन से? राम और कृष्ण। स्वयं भगवान आए राम और कृष्ण के रूप में। नारायण भगवान ही राम बनकर आए त्रेता में, और वही राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर के आए हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। देखो, भगवान दोनों एक हैं। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। केवल अंतर आप इतना समझ लीजिए कि राम जी के जो नेत्र हैं, राम जी की जो आंखें हैं, वो फोटो में देखना कभी राम जी के, राम जी की जो आंखें हैं वो थोड़ी गंभीर हैं। गंभीर क्यों? क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहने वाले। तो फोटो भी ऐसे हैं उनके, देखोगे तो लगेगा कि बड़े शांत हैं, बड़े सीधे हैं, सरल हैं, गंभीर हैं, ज्यादा बोलते नहीं। और कृष्ण भगवान की फोटो देखना, उनकी तस्वीर देखना, उनकी कोई मूर्ति यही सामने विराजमान है भगवान, कभी देखना इनको गौर से, इनकी आंखों को देखना। कृष्ण भगवान की आंखें इतनी चंचल है, इतनी चंचल, एक बार कोई देख ले तो देखता ही रह जाए।
नजर ही ना हटे। इतनी चंचल है भगवान की, चंचलता बहुत है कृष्ण भगवान। राम जी के जो भक्त होते हैं वो राम जी जैसे शांत स्वभाव के होते हैं, और कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं उनके जैसे चंचल ही होते हैं। तो केवल ये अंतर है, और थोड़ा बहुत अंतर अवतारों में हो सकता है कि राम जी ने त्रेता में अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने द्वापर में लिया। राम जी दिन के 12 बजे आए, कृष्ण भगवान रात को 12 बजे आए, है ना। राम जी सूर्य वंश में आए, कृष्ण भगवान चंद्र वंश में आए। इतना अंतर है, बाकी भगवान में कोई अंतर नहीं। वही भगवान त्रेता में राम बनकर आए और वही राम द्वापर में कृष्ण बनकर आए। भगवान दोनों एक है। तो जितने अवतार हैं वो सब भगवान के अंश हैं, केवल राम कृष्ण ही परिपूर्ण भगवान है। इस बात को आप समझे।